हेलो एवरीवन। इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में। लास्ट वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। वैलेंसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ये मतलब पूरी केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए वैलेंसी क्या होता है ना, और इससे रिलेटेड जो भी आता है। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें अगला टॉपिक है हमारा वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने पढ़ा। वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल जो रहेगा किसी भी एलिमेंट के एटम का, वो वैलेंस शेल होता है। ठीक है, वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, देखना पड़ेगा है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो सबसे बाहर वाला शेल जो रहता है वो उसका वैलेंस शेल होगा। उस वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देखा कि वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं। ठीक है, जैसे कि मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताते हैं, और जो वैलेंस शेल का नंबर है वो हमें ये बताता है कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स जो होती है उनके आउटर मोस्ट शेल में इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने वहां पर डिस्कस किए। इसके बाद नया टॉपिक आता है हमारा वैलेंसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स of the element with atoms of the same with atoms of the same और different elements। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम्स की। कोई भी एलिमेंट होगा उसके जो एटम्स हैं उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, अगर वो सेम उसी एलिमेंट के एटम से कंबाइन हुआ है या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम से कंबाइन हुआ है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब दूसरे को कंबाइन करने की। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जो बॉन्ड बनाते हैं ना, बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखिए, it is the number of electrons gained, lost or shared by an atom of element to achieve a noble gas configuration। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है? ये जो वैलेंसी है ना,
वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि गेन किए जाते हैं, लूज किए जाते हैं या फिर शेयर किए जाते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम से। और वो क्यों किए जा रहे हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं रिपीट कर रही हूँ कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करके कोई स्टेबल हो जाता है ना। कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो एटम होगा उसकी स्टेबिलिटी कब आती है? जब वो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना, उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो स्टेबल रहेगा। क्लियर? तो अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, लूज किए जाएंगे या फिर शेयर किए जाएंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी होती है। क्लियर? तो इसमें देखो अब यहाँ पर हम है ना और ड्यूप्लेट भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ड्यूप्लेट होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बात की जाती है, क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, है ना। तो मतलब हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो ड्यूप्लेट की बात करते हैं हम इनमें। अब इसके बाद देखिए, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is determined by valence electron in an atom of element। क्लियर? तो जो वैलेंसी होती है ना, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कहाँ से डिटरमाइन होती है? वो जो एलिमेंट है उसका जो एटम होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ टू डिटरमाइन वैलेंसी, हम वैलेंसी को डिटरमाइन कैसे करें? तो सबसे पहले इसमें आता है, मतलब जैसे कि हम बात करें इन शॉर्ट, फॉर्मूला वाइज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना, कि वैलेंसी हम फॉर्मूले से कैसे निकालें। तो इसमें दो केस बनते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट केस। ठीक है, इसमें देखिए, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1 2 3 4। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है, तो वहां पर जो वैलेंसी होगी उस एलिमेंट की, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया लिथियम लिया, है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,1। लिथियम के बाद हमने लिया बेरिलियम 2,2। फिर इसके बाद बोरॉन कार्बन, तो इसमें होता है 2,3। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना आना चाहिए, अगर ये हम नहीं लिख पा रहे तो फिर वैलेंसी वगैरह में दिक्कत होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तभी पता चलेगा जब आप सही से उसका अरेंजमेंट करोगे, है ना, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। ठीक है, इसकी कितनी होगी? 2, इसकी होगी 3 और कार्बन की होती है 4। अब आप चले जाइए जैसे कि
हम गए सोडियम पर, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने 281, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है अगेन 1। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, तो इसकी वैलेंसी होती है 2। एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम का 283 होता है कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3। तो ध्यान रखना, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 या फिर 4 होते हैं, उनकी वैलेंसी उतने ही हो जाती है जितने की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल बता दिए, इसको ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ तक नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके बाद अगला केस आता है देखिए, सेकंड केस क्या है। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 6 7 8। ठीक है, हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया। एक तो जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 होते हैं, या फिर एक ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 6 7 या फिर 8। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। वैलेंसी होगी इनकी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 8 में से माइनस करके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब हम 8 में से माइनस करेंगे तो वैलेंसी वहां से आ जाएगी। क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बिना हमें समझ में नहीं आता है ना। तो देखो, हमने लिया सबसे पहले नाइट्रोजन। ठीक है, एन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,5। तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो इसकी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे। वैलेंसी 8 माइनस 5, और वो कितना आएगा 3। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन O, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। ठीक है, इसकी वैलेंसी हम निकालेंगे 8 माइनस 6 से। फॉर्मूला है, अप्लाई करो, 2 आएगा। तो वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की 2, और नाइट्रोजन की कितनी होती है 3। अब इसके बाद हम जाते हैं अगले एलिमेंट पे, फ्लोरीन। फ्लोरीन कैपिटल F इसका सिंबल होता है, और मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2,7। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है ना, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो वैलेंसी 8 माइनस 7 कितना आया 1। इसके बाद आप नियोन का लिखिए, Ne इसका सिंबल है 2,8, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला वाइज मैंने यहाँ पर बता दिया कि वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, लेकिन इसका जो एक डेफिनेशन हमने लिखी थी, मैं
प्रीवियस पेज पर जा रही हूँ, देखना ध्यान से। हमने डेफिनेशन लिखी है ये वाली, इसको ध्यान रखना। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट या फिर शेयर किए जाते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, यहाँ पर तो हम ड्यूप्लेट की ही बात करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास है ही नहीं, है ना, उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन है, कार्बन है, तो यहाँ पर तो हम वैसे नहीं देखेंगे, ड्यूप्लेट की बात करते हैं। तो देखिए, अब ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया इसका 2, है ना। तो ड्यूप्लेट रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। बेरिलियम है, ड्यूप्लेट रखने के लिए 2 को ये लूज करेगा, है ना, तो इसकी वैलेंसी हो गई। बोरॉन है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 को ये लूज करेगा। कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 करने के लिए क्या करेगा, ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये गेन भी नहीं करता और लूज भी नहीं करता, ठीक है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग आप थोड़ा बाद में पढ़ोगे, 10th क्लास में आता है कार्बन वाला चैप्टर। तो ये 4 इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी का तो मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए हैं, गेन किए हैं या फिर लूज किए हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो 4 इसके पास है, इसको 8 करने हैं, तो वो कैसे करते हैं, शेयर करके 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, उससे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। सोडियम का देखिए, 1 इसके पास इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसको 8 रखने हैं। तो 8 रखने के लिए ऐसा नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए ऐसा नहीं कि 7 को गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि वो फिजिबल है ना, वो इसके लिए ज्यादा इजी है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब ये 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, मान लो, है ना, इसने 7 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए सपोज, तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में और 8 इसमें, 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16, 16 प्लस 2 18, है ना। 18 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने अभी, 11, 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करके रख सकते, ठीक है ना। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को फटाफट से ये बाहर निकाल देगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन रखने बाहर वाले शेल में। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं। एल्यूमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये वैलेंसी है ना। फॉर्मूला मैंने बता दिया, 1 2 3 4 होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर वैलेंसी होती है। तो मैंने क्या है, डेफिनेशन से रिलेट किया है ना। जो डेफिनेशन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज या फिर शेयर किए जाते हैं वो वैलेंसी होती है। अगले पेज पर देखिए, नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर वाले शेल में, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। वो तो फॉर्मूले से आ रही है, लेकिन मतलब क्या है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे 8 करने के लिए। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इसके पास 7 है, एक को गेन करके 8 कर लेगा। नियोन है, ये नोबल गैस है, ठीक है ना, नोबल गैस है या फिर इनर्ट गैस हम इसको बोल सकते हैं। केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, आपने इनका कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा, ठीक है। ये स्टेबल है, इनके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना तो कोई बॉन्ड बनाते हैं ना कोई कंपाउंड बनाएगा, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 8, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 0, कंबाइन नहीं हो सकता ये किसी से, ठीक है। तो ये वैलेंसी कैसे निकालते हम लोगों ने सीखा। इसके बाद है ना एक कुछ आता है वेरिएबल वैलेंसी, तो वो भी हम देख लेते हैं, वैसे नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएगा वो हमारे, है ना। वेरिएबल वैलेंसी, तो इसमें हम लिखेंगे
some elements show variable वैलेंसी। ठीक है, अब ये पता कहाँ से लगता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है ना, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, तो वहां से क्या पता लगा कि वैलेंसी अलग अलग है कुछ एलिमेंट्स की, मतलब वेरिएबल वैलेंसी वो शो करते हैं। जैसे कि हम सोडियम की बात करें, उसकी एक ही वैलेंसी होती है और वो 1 है। ठीक है, और जैसे कि मैग्नीशियम है, उसकी भी 2 होती है। एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम की 3 होती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, मेटल्स भी हैं और वो नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो कुछ मेटल्स जैसे कि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, गोल्ड है ना, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और नॉन मेटल्स में भी बहुत सारे हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आयोडीन है, बहुत सारे, है ना। तो ये लोग वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स। अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, वो देखना। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आयरन, ये जो आयरन है Fe, इसकी 2 वैलेंसी होती है, एक 1 होती है, एक 2 होती है ना। अब हमें ये ध्यान रखना है, जो लोअर वैलेंसी होती है, लोअर वैलेंसी, उसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं अस। और जो हायर रहेगी, भाई एक कम रहेगी एक ज्यादा रहेगी, 2 तरह की वैलेंसी है, बराबर तो नहीं है ना, अलग अलग है। तो उनके लिए हम कुछ सफिक्स यूज करते हैं, एक के लिए अस आएगा और दूसरे के लिए एक। सफिक्स आप जानते होंगे, जो कि वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं, है ना। इनका नामकरण हम लोग करते हैं। जैसे कि आयंस है, आयंस का नाम हम लिखेंगे। तो देखो, ये ध्यान रखना, ये एप्लीकेबल है सब पर। ये जो मेटल्स है, इसमें हम लोग देखते हैं, तो जो Fe, मैंने यहाँ पर गलत बता दिया, ये गलत लिख दिया, है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग, एक 2 होता है, एक 3 होता है। ठीक है, तो जो Fe+2 है, Fe+2 को क्या लिखते हैं, फेरस। एक होता है Fe+3, इसको लिखेंगे फेरिक। ठीक है, आयरन है, आयरन की 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक +2 भी रखता है, एक +3 भी रखता है ना। आपने 2 तरह के कंपाउंड देखे होंगे, एक तो होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें Fe+2 है और इसमें क्या है, Fe+3। तो पहले वाले में जो आयरन है उसको बोला जाएगा फेरस, और दूसरे वाले में बोला जाएगा फेरिक। क्योंकि जो लोअर वैलेंसी है, लोअर मतलब जो कम वाली है, 2 कम है 3 से, तो 2 वाले को हम कैसे लिखेंगे, अस से, और +3 वाली जो ज्यादा वाली है उसको हम लिखेंगे एक से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो मैंने आयरन के बारे में बताया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और इसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक +1, 1 और 2। वैलेंसी को हम कभी भी चार्ज से नहीं बताते, ठीक है ना। चार्ज से जो लिखा रहता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वैलेंसी क्या है, नंबर है,
कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, लूज हुए हैं या फिर शेयर हुए हैं। तो नंबर में हम प्लस माइनस नहीं लगाते, है ना। प्लस माइनस जो लगा रहता है वो चार्ज होता है। तो वैलेंसी सिल्वर की कितनी है, 1O2 होती है। दो तरह की वैलेंसी होती है। तो जो Ag+1 है और जो Ag+2 है, इसको बोला जाता है अर्जेंटस, और ये होता है अर्जेंटिक। ठीक है ना। बस ये सफिक्स का यूज करना मैं बता रही हूँ। और इसके बाद देखिए, जैसे कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की एक +1 होती है और एक +2 होता है, एक 1 और एक 2। तो जो 1 वाला है उसको हम लिखते हैं Hg2+2, और एक होता है Hg+2। तो इसका नाम होता है मर्क्यूरस, और ये होता है मर्क्यूरी। ठीक है। इसके बाद देखिए, मैंने बताया Au, इसका होता है 1 और एक होता है 3। तो Au+1 और Au+3, इसको बोलते हैं ऑरस, और ये होता है ऑरिक। अगला देखिए कॉपर वाला, वो इम्पोर्टेंट है ना। गोल्ड वगैरह कितने नहीं मिलते हैं कंपाउंड, ज्यादा मतलब आपको एग्जांपल में नहीं देखने को मिलेंगे। कॉपर का आता है। तो जो कॉपर है, कॉपर की भी दो तरह की वैलेंसी होती है, एक 1 होता है, एक 2 होता है। ठीक है। तो जो कॉपर+1 है और कॉपर+2 है, कॉपर+1 को हम बोलते हैं क्यूप्रस, और कॉपर+2 होता है क्यूप्रिक। ठीक है। तो एक Cu2 होता है, एक Cu होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। ये Cu+1 वाला ऑक्साइड है, Cu। यहाँ पर क्या है, Cu+1, और यहाँ पर है Cu+2। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज वाले लेक्चर में हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।